गोल्डन शेर का पुनर्जन्म और जालिम बाघ ने मचाया जंगल में कहर। जंगल में बहुत शांति थी। कोई भी जानवर उस पूरे जंगल में टहलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। शायद सभी जानवर अपनी गुफा में सो रहे थे या फिर उन पर कोई मुसीबत आन पड़ी थी। तभी एक हिरन अचानक से जाने कहां से निकल कर आती है और वह बेचारी एकदम से बाघ के हत्थे चढ़ जाती है और वह उस हिरन का बहुत ही बेरहमी से शिकार कर लेता है। यही कारण था कि जंगल का कोई भी जानवर अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था, और क्योंकि ये बाघ बहुत ही जालिम था, यह किसी भी जानवर पर रहम नहीं खाता था और उसका बेरहमी से शिकार कर लेता था। और बदकिस्मती से यह बाघ ही इस जंगल का राजा था। इस जालिम का खौफ जंगल में इस कदर फैला हुआ था कि सभी जानवर अपने बिलों और गुफाओं से बाहर ही नहीं निकलते थे, और जो कोई भी जानवर बाहर निकलता था उसे ही वह अपना शिकार बना लेता था। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और भगवान से अपने जंगल में रहम की दुआ कर रहे थे कि किसी तरह उनके जंगल में भी शांति हो जाए। एक दिन उनके जंगल में दूसरे जंगल से चलता हुआ एक गोल्डन शेर आ जाता है। उस गोल्डन शेर को देखकर जंगल का कोई भी जानवर उससे डरता ही नहीं है। वह गोल्डन शेर भी जानवरों का ये रवैया देखकर हैरान हो जाता है और वह अपने मन ही मन में सोचता है, अरे ऐसा क्या इस जंगल का कोई भी जानवर मुझसे नहीं डर रहा है, वरना शेर को देखकर तो जंगल का कोई भी जानवर टिक ही नहीं पाता है। चलो जो भी, मुझे इससे क्या लेना, मैं तो इस जंगल में सैर पर आया था और मुझे तो शाम होते होते अपने जंगल भी पहुंचना है, जल्दी से चले चलता हूँ। वो ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी गोल्डन शेर के पास एक भैंस दौड़ती हुई आती है और वह हाँफते हुए शेर से बोलती है, अरे अरे महाराज, आप आ गए। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे और हम लाचारों पर भी भगवान का कोई करम जरूर होगा। अरे अरे भैंस बहन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? पहले तुम थोड़ी देर तक सस्ता लो। मुझे लगता है कि तुम बहुत दूर से दौड़ती चली आ रही हो। अब तो मैंने सस्ता लिया, आप जो मुझे दिख गए। इतने दिन से हम यहाँ गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, अब तो हमें अपना मसीहा सामने दिखा है और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती हूँ। अरे भैंस बहन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे कुछ समझाओगी? महाराज, आप ही हमारे जंगल के राजा हुआ करते थे। तब हमारा जंगल बहुत खुशहाल था और सभी जानवर भी इस जंगल में बहुत खुश थे। लेकिन उस जालिम बाघ ने इस जंगल का राजा बनने के चक्कर में आपके बेटे, पत्नी और आप सभी को धोखे से मार डाला था। अब आपका पुनर्जन्म हुआ है। महाराज, प्लीज आप हमें बचा लीजिए। भैंस के ऐसा कहने पर शेर भी सोच में पड़ जाता है और उसे भी बीती बातें कुछ याद आने लगती है। और कुछ देर बाद जब वो जंगल में घूम रहा होता है तो उसे वह गुफा दिखाई पड़ती है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहता था और उसे सब कुछ याद आ जाता है। और वह तुरंत ही उस जालिम बाघ को मारने के लिए निकल पड़ता है। गोल्डन शेर पूरे गुस्से में बाघ की गुफा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह उस बाघ की जादुई शक्तियों के बारे में बिल्कुल अनजान था और ना ही उस भैंस ने उस बाघ की जादुई शक्तियों के बारे में गोल्डन शेर को आगाह किया था। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार गोल्डन शेर को बाघ की गुफा दिखाई पड़ती है और वह तुरंत ही दौड़कर उसके पास जाता है। बाघ गोल्डन शेर को देखकर हैरान हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अरे ये इसे और इसके परिवार को तो मैंने बहुत दिन पहले मार दिया था, लेकिन अभी यहाँ कैसे? वो ऐसा सोच ही रहा था कि गोल्डन शेर उससे बोलता है, क्या हुआ? मुझे देखकर परेशान हो गए तुम तो? सोच रहे होंगे कि मैंने तो इसे मार दिया था, लेकिन अभी यहाँ कैसे? कोई नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे।
गोल्डन शेर बाघ से ऐसा बोलकर उस पर हमला कर देता है।